बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस कबीर खुदा का नाम लेकर जो कबीर खुदा बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। परंतु विश्व के किसी भी मुसलमान को, मुल्ला मौलवी काजी को या उलेमाओं को इस बात का तनिक भी इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वो कादिर अल्लाह कौन है, वो सुप्रीम गॉड कौन है, अल्लाहु अकबर कौन है। पूरे विश्व का मुसलमान समाज जिसे अपना खुदा मानकर, अल्लाह मानकर पूज रहा है, इबादत कर रहा है, दरअसल वो शैतान है। शैतान काल की इबादत पूरा विश्व का मुसलमान समाज कर रहा है। वो अल्लाह कौन है, कैसा है, कैसे वो धरती पर आता है, कैसे आत्माओं तक अपना ज्ञान पहुंचाता है, वो कैसा दिखाई देता है, कैसे उसकी सच्ची इबादत प्राप्त होगी, इन तमाम बातों की जानकारी वो अल्लाह ताला, कादिर अल्लाह, सुभान अल्लाह स्वयं ही धरती पर मनुष्य रूप में प्रकट होकर, संत साधु के रूप में, दरवेश के रूप में, जिंदा बाबा के रूप में, सतगुरु के रूप में, बाखबर बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर वो अपना ज्ञान स्वयं ही प्रचारित करता है। और वर्तमान में वो कादिर अल्लाह भारत की पावन धरती पर अपना कार्य कर रहा है। और उस अल्लाह ने स्वयं ही आकर अपनी जानकारी देनी पड़ी, क्योंकि उस कादिर अल्लाह के विषय में यहाँ का कोई भी प्राणी, कोई भी फरिश्ता, कोई भी देवता जानकारी नहीं दे सकता है। इसलिए उस कादिर अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने 7वें आसमान से, सचखंड से चलकर स्वयं ही धरती पर आकर अपना ज्ञान बताना पड़ता है। तो भाई और बहनों, उस कादिर अल्लाह का जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस कबीर खुदा का नाम लेकर जो कबीर अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। तो भाई और बहनों, आज वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह ताला सुभान व ताला खुद धरती पर मनुष्य रूप में प्रकट है, क्योंकि अल्लाह ताला का शरीर मनुष्य के जैसा है। उन्होंने हम मनुष्यों को अपने जैसा ही बनाया है और वो परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट होकर अपना यथार्थ ज्ञान, अपनी पूजा की सच्ची इबादत बताता है। भाई और बहनों, पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान,
इस पुस्तक के ऊपर 16 वीडियो बन चुके हैं। आज हमारा ये 17वें नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक शुरू से देखना शुरू नहीं किया है तो प्रार्थना है आप जी शुरू से वीडियो देखना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी बातें मुसलमान धर्म से संबंधित जो उनकी धार्मिक पुस्तकों में, पवित्र आसमानी पुस्तकों में लिखी हुई है, वो सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है प्रमाणों के साथ में, जिस जानकारी से मुसलमान धर्म के मुल्ला, मौलवी, काजी, उलेमा भी अनभिज्ञ हैं। तो आप जी शुरू से वीडियो देखना शुरू करें, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने बताया और कबीर सागर से ये साबित किया, सूक्ष्म वेद से, कि वो अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला कादिर अल्लाह 650 साल पहले बनारस के काशी में कबीर दास नाम से प्रकट हुए। 120 साल उन्होंने लीला की और 64 करोड़ हिंदू मुस्लिम उस समय उनके भगत हुए, उनके शिष्य हुए, शागिर्द हुए, और हजारों की संख्या में परमात्मा ने चमत्कार किए, जिन चमत्कारों को देखकर हिंदू मुसलमान सभी उनके शागिर्द बन गए। यहाँ तक कि दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी कबीर परमात्मा का शिष्य बन गया। तो मुसलमान भाइयों की इस गलत धारणा को गुरुदेव ने खंडित किया। जो मुसलमान भाई और उलेमा कहते हैं कि अल्लाह कभी धरती पे नहीं आता, अल्लाह बेचून है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, हालांकि ये स्वयं ही अल्लाह हैं, परमेश्वर हैं, सुभान व तआला हैं, अल्लाह कबीर हैं, लेकिन अपने आप को छुपा कर ये लीला करते हैं ताकि हम इनके ज्ञान को समझ सकें। तो उन्होंने साबित किया कि 650 साल पहले भी कबीर परमात्मा भारत देश की पावन भूमि पर प्रकट हुए, 120 साल तक रहे और 64 लाख आत्माओं को अपना शिष्य बनाया, उनको अपना ज्ञान दिया। अब आज के वीडियो में हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे कि जब कबीर परमात्मा शिशु रूप में काशी में प्रकट होकर और नीरू नीमा को अपना मुंह बोला माता पिता बनाकर अपनी परवरिश की लीला करवा रहे थे, उसके बाद जब कबीर परमात्मा जी का नाम रखने का समय आया, नामांकन करने का समय आया, तो मुसलमान काजी अपनी कुरान शरीफ को लेकर कबीर परमेश्वर जी का नाम रखने के लिए आए। और क्या लीला की कबीर परमात्मा ने, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, पेज नंबर 84। शिशु कबीर परमेश्वर का नामांकन। क्योंकि कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को, जो पहले हिंदू धर्म में थे, नीरू का नाम था गौरी शंकर और नीमा का नाम था सरस्वती। उस समय दिल्ली का बादशाह मुसलमान राजा था, इसलिए भारत देश पर मुसलमानों का दबदबा ज्यादा था, हिंदू मुसलमानों से दबते थे। इसलिए मुसलमानों ने जबरदस्ती नीरू और नीमा को मुसलमान बना दिया, नीरू और नीमा उनका नाम रख दिया। तो जब कबीर परमात्मा प्रकट हुए काशी में लहरदारा तालाब पर, कमल के विकसित फूल पर, और नीरू और नीमा जब उनको अपने घर पर लेकर आ गए, जब इस बात का पता मुसलमानों को चला, तो मुसलमान धर्म के काजी उनका नामांकन करने के लिए नीरू और नीमा की झोपड़ी पर आते हैं। पारक के अंक की वाणी नंबर 392 से 393। गरीब काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फूरा, धन्य कबीर बलि जाऊं मैं। काजी अपनी कुरान शरीफ को लेकर और नीरू और नीमा के बच्चे का, जो कि स्वयं परमात्मा उनके घर में आए हुए थे लीला करने के लिए, उनका नाम रखने के लिए आ गए 2 पैसे के लालच में। और कबीर परमेश्वर ने ऐसी लीला दिखाई, उस पूरी कुरान के अंदर जो भी पेज वो काजी खोले नाम रखने के लिए, पूरी कुरान के अंदर कबीर 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 कबीर, परमात्मा ने यही दिखाया पूरी कुरान के अंदर। तो गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने ऐसे समर्थ कबीर परमात्मा के ऊपर बलि बलि जाऊं, कुर्बान हो जाऊं मैं। गरीब सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें गई दीन की टेक।
पूरी कुरान में कबीर परमात्मा ने कबीर 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 ही नाम लिखे हुए दिखा दिए। और वो काशी के काजी जो परमात्मा का नामांकन करने आए थे कुरान को पटक कर कि भाई इस बच्चे में तो कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा की महिमा को क्या समझे नादान, और कहा कि इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा है, इन्होंने तो हमारी कुरान को भी भ्रष्ट कर दिया। वहीं कुरान को पटक के काजी भाग गए। सरलार्थ, नीरू तथा नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, इस कारण लालचवश ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए। उसी समय काजी मुसलमान अपनी पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर लड़के का नाम रखने के लिए आ गए। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से करेंगे, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। ये कहकर काजियों में मुख्य काजी ने कुरान शरीफ पुस्तक को कहीं से खोला। उस पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में प्रथम नाम कबीरन लिखा था। काजियों ने सोचा कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, इस छोटे जाति जुलाहे अर्थात धानक के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा। वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे और कबीर नाम को इन्होंने बड़ा कहकर संबोधित कर रखा है। ये अरबी का शब्द बताया गुरुदेव ने, कबीर का मतलब बड़ा, और बड़ा तो है ही भाई, क्योंकि कबीर भगवान सबसे बड़ा है, इसलिए अर्थ भी उसका बड़ा ही है। तो मुसलमानों ने देखा कि ये कबीर नाम तो बड़े घरानों के बच्चों का नाम रखने योग्य है, अगर उनका नाम रखेंगे कबीर तो हमें ज्यादा दान दक्षिणा मिलेगी, और ये तो छोटी जाति का आम मुसलमान है, आम धानक है, इसके बच्चे का नाम यदि कबीर रखेंगे तो शोभा नहीं देता। लेकिन परमात्मा ने तो अपना नाम कबीर ही रखवाना था। ये तो उच्च घरानों के बच्चों के नाम रखने योग्य है। शिशु रूपधारी परमेश्वर काजियों के मन को दोष को जानते थे। उन काजियों के मन में क्या दोष था, क्या लोभ लालच था, परमात्मा जानते थे। काजियों ने पुनः पवित्र कुरान शरीफ को नाम रखने के उद्देश्य से खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 अक्षर लिखे थे, अन्य लेख नहीं था। काजियों ने फिर कुरान शरीफ को खोला, उन पृष्ठों पर भी कबीर 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 अक्षर ही लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान का निरीक्षण किया तो उनके द्वारा लाई गई कुरान शरीफ में सारे अक्षर कबीर 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 हो गए। काजी बोले इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। तब कबीर परमेश्वर शिशु रूप में बोले, कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर अल्लाह ताला जो लीला कर रहे थे शिशु रूप में, तो कबीर परमात्मा जी ने शिशु रूप में क्या कहा, हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाह अकबर हूं, मेरा नाम कबीर ही रखो। काजियों ने अपने साथ लाई कुरान को वहीं पटक दिया तथा चले गए। बोले इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोलती है। परमात्मा ने कहा भैया इस कलयुग में मेरा कबीर नाम ही चलेगा, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मेरा कबीर नाम ही रहेगा। तो काजी समझ नहीं पाए परमात्मा की लीला को, और उल्टा परमात्मा में दोष देखकर कि इसमें कोई प्रेत आत्मा बोलती है, कुरान को वहीं पटक कर कि इसने तो हमारी कुरान को भी खंडित कर दिया, और चले गए। उसके बाद शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना। वेदों में जो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है कि जब वो परमात्मा पृथ्वी पर शिशु रूप में प्रकट होता है अपनी लीला करने के लिए, उस समय परमात्मा की परवरिश कुंवारी गायों के दूध से होती है। पारक के अंक की वाणी नंबर 394 से 327। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से अविगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया इसको गोद। गरीब नजर नजर से मिल गई किया इस परिणाम, धन्य नीरू मोमिन धन्य नीमा धन्य काशी ने काम। गरीब 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धर्या ल्या मोमिन एक धेन। गरीब अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तहां शिव भय दयाल। क्या लीला की परमात्मा ने। सरलार्थ,
बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक को निराहार बीत गए, यानी बिना कुछ खाए पिए जब परमात्मा को 25 दिन हो गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी, सोच रही थी ये बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, यह मरेगा। लेकिन भाई वो मरने वाला नहीं था, वो तो अविनाशी उनके घर में प्रकट हुआ था। मेरे बेटे को किसी की नजर लगी है। 24 दिन से लगातार नजर उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई प्रयोग करके थक गई, कोई लाभ नहीं हुआ। आज 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं ये बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी, मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम 1 सेर दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए ये बालक जीवित नहीं रह सकता, ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये विचार करके चिंतित थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। उसके बाद परमात्मा ने क्या लीला करी। भगवान शिव एक ब्राह्मण ऋषि का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए। अब भाई और बहनों, सारे के सारे खेल कबीर परमात्मा ही करता है। वो भगवान शंकर का रूप भी इसी कबीर परमेश्वर अल्लाह कबीर ने धारण किया, क्योंकि कबीर परमेश्वर अपनी लीलाओं में किसी देवी देवताओं को शामिल नहीं करता है। यह समर्थ है। परमात्मा अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। ये अनंत करोड़ रूप धारण कर सकता है। परमात्मा अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। भगवान शिव एक ब्राह्मण ऋषि का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियां लेती रही। संत रूप में खड़े भगवान शिव के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। फकीर वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जिह्वा लड़खड़ाते हुए, गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पहले हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दे दिया। शंकर भगवान ने नहीं दिया, ये तो स्वयं सारी सृष्टि का भोलेनाथ, सारी सृष्टि का महादेव, देवों का देव स्वयं ही उनके घर पर प्रकट हुआ। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सारे प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया। ये बालक मरेगा, इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूं। सारी रात्रि बैठकर तथा रो रो कर व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूं कि हे भगवान, इसे अच्छा तो ये बालक ना देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्व कथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डालना चाहा। बालक हवा में उठा। दोनों प्रभुओं के आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है, ये मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा कि हे विप्रवर, बनावटी शांतवना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है।
बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए। आप उस कुंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं उस कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याए अर्थात कुंवारी रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर जी की 7 बार चर्चा हुई। शिवजी ने नीमा से कहा, आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, नीरू, आप एक कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देगी। उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताजा मोटा घड़ा 4 किलोग्राम क्षमता का मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेश अनुसार विप्र रूपधारी शिवजी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। इस प्रकार से परमेश्वर की शिशु रूप में जब वो लीला करते हुए प्रकट होते हैं तो उनके पालन पोषण की परवरिश होती है कुंवारी गायों के दूध से, जो वेद प्रमाण कर रहे हैं। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने हमारी पुकार सुनकर भेजा है। जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। करने वाले सब कुछ कबीर परमात्मा थे। ये अल्लाह ताला ही सारी लीला कर रहे थे। उस ब्राह्मण का रूप भी कबीर परमात्मा ने ही धारण किया और महिमा दी जा रही है सूखी नीमा के द्वारा भगवान शंकर को। लेकिन ये परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है। जब वो ठीक का समय आता है जो इन्होंने निर्धारित किया होता है, उस समय पूरे विश्व में एकमात्र इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की ही महिमा शेष रह जाती है। बाकी सबकी महिमा फीकी पड़ जाती है और वो समय अब आ चुका है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो है भूखा धन का वो साधु भी नहीं। अब ये वाणी किसकी है भाई और बहनों? ये कबीर परमात्मा की वाणी है। तो अंत में जो ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और उसने कहा कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो ये वाणी ये साबित करती है कि ब्राह्मण के वेश में भगवान शंकर नहीं थे, स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। ये संकेत छोड़ दिया परमात्मा ने लास्ट में ये वाणी बोलकर। ये कहकर विप्र रूपधारी शिवजी ने वहां से प्रस्थान किया। यही प्रमाण वेदों में है कि परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करता है, तब उनकी परवरिश कुंवारी गायों के दूध से होती है। और कहां प्रमाण है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9। अभी इमम अधन्य उत शृणंति धेनव शिशुम सोम इंद्रियाय पातवे। अभी इमम अधन्य उत शृणंति धेनव शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। परमात्मा ने शब्दों का अर्थ भी लिखा हुआ है और भावार्थ किया है गुरुदेव ने इस श्लोक का। पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति कुंवारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय अधन्नी धेनु यानी कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिसे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। और भाई और बहनों देखो, इस शैतान ने तो हमारे कर्म फुड़वाने से मतलब है। ये काल, ये शैतान जिसे मुसलमान धर्म के भाई बहन अपना अल्लाह मानते, अपना खुदा मानते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की, ये शैतान है। और शैतान का तो एक ही काम है भाई और बहनों, हम जीवों के कर्म फुड़वाना। और देखो किस प्रकार से इन्होंने मुसलमान समाज को लपेट लिया, बहुत भयंकर तरीके से। यदि वर्तमान में धरती पर सबसे ज्यादा कोई पाप का भागी बन रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी के कर्म फोड़े जा रहे हैं शैतान के द्वारा, तो मुसलमान भाई बहनों के। भाई और बहनों,
परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, जो भी आदेश देना था दे दिया। उसके बाद अपने 7वें आसमान ओरिजिनल जन्नत सतलोक में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। परमात्मा ने मनुष्य को क्या खाना है वो भी आदेश दे दिया, पशु पक्षियों को क्या खाना है वो भी आदेश दे दिया। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो मांस खाने का आदेश है ये सब शैतान का है, शैतान के द्वारा भेजे गए फरिश्तों का है। अब शैतान ने क्या किया भाई और बहनों, मुसलमान धर्म में गाय के मांस को काटकर खाना अति उत्तम साबित करवा दिया कि गाय को कलमा पढ़ते हुए काटो और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, मांस नहीं रहता, फिर उसको खाने से हमें पाप नहीं लगता और गाय की आत्मा जन्नत में चली जाएगी। इस काल ने ये भयंकर कुक्रम इस मुसलमान धर्म में क्यों शुरू करवाया? इनके कर्म फुड़वाने के लिए। क्योंकि गाय ठीक है, वैसे एक जानवर है, एक पशु है गाय भी, लेकिन गाय को सुरधेनु कहा जाता है, देवताओं की जो है गाय कहा जाता है। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है। और दूसरी बात, वो कबीर परमात्मा कादिर अल्लाह ताला जब धरती पर लीला करने के लिए शिशु रूप में प्रकट होता है तो उस परमेश्वर की परवरिश गाय के दूध से होती है, कवारी गाय के दूध से, बछिया के दूध से। यानी 84 लाख योनियों में जितने भी पशु पक्षी हैं, परमात्मा ने केवल एक गाय को चुना और शैतान ने उसी गाय को कटवाना शुरू करा दिया मुसलमानों से, उसी गाय को। तो सोचिए भाई और बहनों, ये मुसलमान समाज गाय का मांस खाकर, जिस गाय के दूध से कबीर परमात्मा के परवरिश की लीला पूरी होती है, उस गाय के मांस को खाना, उस गाय को काटना, जीव हत्या करना कितना बड़ा पाप का भागी बनाएगी, सोच भी नहीं सकते। तो शैतान ने तो केवल कर्म फुड़वाने से मतलब है, कर्म फुड़वाने से मतलब। नीरू को धन की प्राप्ति। अब नीरू नीमा के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि भाई अब घर परिवार कैसे चले, पालन पोषण कैसे हो। पहले तो दोनों ही थे, अब बच्चे की जिम्मेदारी भी आ गई और पिछले 25-30 दिनों से उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, अपने बच्चे की चिंता में लगे रहे कि ये कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, दिन रात उसी की चिंता में। तो महीने भर से उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। तो परमेश्वर ने क्या लीला की, और ये कथा आप और हमें एक छोटी सी शिक्षा भी देगी भाई और बहनों, बहुत अच्छी शिक्षा देगी जो हमें हिम्मत प्रदान करेगी। बालक की प्राप्ति से पहले दोनों जने पति पत्नी मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का कोई कार्य ना कर सके, जिस कारण से कुछ कर्ज नीरू को हो गया। यानी नीरू ने 25 दिन तक कोई काम नहीं किया, तो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, जुलाहों से कुछ पैसे उन्होंने उधार लिए अपना घर चलाने के लिए, तो उनके ऊपर कर्जा हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसी 25वें दिन आ गए। देखो भाई और बहनों, बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा। जो भाई बहन छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मन में निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मन में दोष पाल बैठते हैं, अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन भाई बहनों को शिक्षा लेनी चाहिए। आप और हम कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जो कबीर परमात्मा नीरू और नीमा के घर पर प्रकट हुए थे, जिनकी हम ये कथा सुन रहे हैं, अमर कथा। भगवान जिनके घर में उनके बच्चे के रूप में प्रकट हो गया। आप और हम बहुत सारे भाई बहन तो अभी तक अपने गुरुदेव भगवान के साक्षात दर्शन भी नहीं कर पाए, उनके चरणों को स्पर्श करने का मौका भी नहीं मिला, और ना जाने आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा 2028 के बाद। और वो कबीर परमात्मा नीरू और नीमा की गोद में दिन रात खेल रहा है, उनके सीने से लगा हुआ है। यानी आने वाले समय में 2028 के बाद जब इस कबीर परमात्मा की महिमा पूरे विश्व में प्रकट होगी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, तो हो सकता है लोगों को इनके चरण स्पर्श करने का भी ताउम्र मौका ना मिले। किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से ही हो सकता है दर्शन करने पड़े, और दर्शन करने का नंबर भी हो सकता है साल 6 महीने में एक बार आए, या फिर टीवी चैनलों पे ही आशीर्वाद लेना पड़े। वो कबीर भगवान नीरू और नीमा की गोद में दिन रात 24 घंटे उनके सीने से लगकर
और उनको असीम शांति प्रदान कर रहा है। उनके घर में उनके बच्चे के रूप में जब चाहो प्यार करो, लाड करो, सीने से लगाओ। और उसके बाद भी वो माता पिता कितने दुखी, कितने परेशान, कितने चिंतित। कर्जा उनके ऊपर हो गया और मांगने वाले बार बार उनको धमकी देके जा रहे हैं कि फला फला दिन यदि हमारा पैसा नहीं दिया तो देख लेना, फिर झोपड़ी से बाहर निकाल देंगे। तो सोचिए, जिनके घर में सारी सृष्टि का भगवान परमात्मा कादिर अल्लाह, अल्लाहू अकबर बैठा हुआ है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया अपने एक शब्द से, इतना समर्थ वो जगत सेठ उस झोपड़ी में बैठा है नीरू नीमा की गोद में, और उस नीरू नीमा को लोग परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, उनके ऊपर कर्जा हो गया। सबसे ज्यादा गरीब 20-25 दिन से कोई काम धंधा भी नहीं कर पाए, और दिन रात उनको चिंता सता रही है कि मांगने वालों को क्या जवाब देंगे, दुखी करेंगे, बेइज्जत करेंगे, मार पिटाई भी कर सकते हैं। और आगे कैसे घर-बार चलेगा, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा। कितनी चिंता उन माता पिता को जिनके घर में भगवान बैठा। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने ये शिक्षा लेनी है। ये ना सोचना कि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान इस कबीर परमात्मा की शरण में आ गए, घर में दरबार लगा लिया तो कबीर परमात्मा एक ही दिन में हमारे भंडारे भर देगा, या एक ही दिन में परमात्मा हमें सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा। ये तो कर सकता है, इसका नाम चिंतामणि है, चिंता हरण है, कष्ट हरण है, मंगल करण है, दुख भंजन है। ये तो एक सेकंड भी ना लगाए परमात्मा। लेकिन आप और हमारे कर्म युगों युगों से इस शैतान ने इतने बिगाड़ रखे हैं, अब वो धीरे धीरे सेट करने पड़ रहे हैं परमात्मा ने। तो हमने कभी भी अपने मन में ये दोष नहीं पालना है। यदि हमारे ऊपर छोटी मोटी कोई समस्या आ जाए, कोई कर्जा हो जाए, कोई उधार हो जाए, या अन्य कोई टेंशन बन जाए, छोटी मोटी कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी आ जाए, तो हम भगत भाई बहनों ने अपने गुरुजी में और उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कोई दोष शौपन में भी नहीं देखना है। ये परमात्मा अपने हिसाब से अपनी लीला करता है, ये अपने हिसाब से अपने भगत को चलाता है। ये तो एक सेकंड में अपने भक्तों को सेठ बना दे, लेकिन सेठ बना दिया, अगले दिन किसी के भाव इस भक्ति में नहीं रहेंगे। ये माया, ये धन, ये संपत्ति सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न करती है परमात्मा की भक्ति में। हमारे भाव नहीं बनने देगी, हमारी वो श्रद्धा नहीं बनेगी जो श्रद्धा परमात्मा बनवाना चाहते हैं। तो जिस घर में परमात्मा साक्षात प्रकट शिशु रूप में 24 घंटे माता पिता के सीने से लग के रहता है, और उस घर में समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ है, चिंताओं पर चिंताएं, एक चिंता हटती है दूसरी सामने आ जाती है, एक परेशानी समाप्त हुई दूसरी सामने आ जाती है। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने वर्तमान में ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करनी है। केवल सुख सुविधाओं को मद्देनजर रख के भक्ति पर नहीं लगे रहना है। जब समय आएगा, धीरे धीरे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे, उस समय परमात्मा हमारी सारी चिंताओं को भी समाप्त करेगा और हमें बिल्कुल एक नॉर्मल स्थिति में भी लेकर आएगा। तब तक हमने इंतजार करना है और विश्वास करना है। तो देखिए, जिनके घर में परमात्मा और उस घर की क्या हालत हो रही है। बालक की प्राप्ति से पहले दोनों जने पति पत्नी मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का कार्य नहीं कर सके, यानी इतनी चिंता माता को, जिस कारण से कुछ उधार नीरू को हो गया, कर्ज हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसी 25वें दिन आ गए तथा बुरी भली कहकर चले गए। जिस घर में भगवान बैठा है उस घर में नीरू और नीमा को धमका के चले गए वो कर्जा मांगने वाले कि फला फला दिन यदि हमारा पैसा नहीं लौटाया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब सोचिए, वो नीरू नीमा कितने ज्यादा दुखी होंगे, कितने ज्यादा परेशान होंगे, कितने चिंतित होंगे। कुछ दिन तक कर्ज न चुकाने पर यातना देने की धमकी सेठ ने दे डाली। धमकी भी दे गए कि फला फला दिन यदि हमारा पैसा नहीं दिया तो झोपड़ी खाली करवा देंगे, हम ध्यान रखना इस बात का। और उस समय उन नीची जाति वालों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था, लाठियों से मार पिटाई कर दी जाती थी, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो सोचिए, जिस घर में सेठ बैठा, जगत सेठ बैठा, साहूकार बैठा, पूरी दुनिया को असंख्य ब्रह्मांड भीख में देने वाला बैठा, और फिर भी वो माता पिता कर्जे में
और चिंता में और मांगने वाले धमकियां दे दे के जा रहे हैं। तो आप और हमारे ऊपर यदि वर्तमान में थोड़ी बहुत कोई समस्या आ भी रही है भगवान की भक्ति लेने के बाद, तो हमने इन कथाओं को आधार बनाकर जीना है। दोनों पति पत्नी अति चिंतित हो गए, अपने बुरे कर्मों को कोसने लगे। एक चिंता का समाधान होता है, दूसरी तैयार हो जाती है। माता पिता को चिंतित देख बालक बोला, हे माता पिता, आप चिंता ना करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मोहर 10 ग्राम सोना पालने के बिछोने के नीचे मिलेगी। परमात्मा ने क्या समाधान निकाला कि रोजाना मेरे बिछोने के नीचे जहां मैं सोऊंगा वहां आपको एक सोने की मोहर मिलेगी रोजाना, और आप किसी के सामने जिक्र मत करना, आप किसी को बताना मत, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, बाकी पैसा धर्म भंडारे में लगा देना, अपने घर पे जमा मत करना। ये आदेश दे दिया शिशु रूप में अल्लाह कबीर ने, अल्लाह ताला ने अपने मुंह बोले माता पिता को। अब एक शिक्षा हमें और मिलेगी कि परमात्मा के वचन की अवहेलना करने का कितना बड़ा नतीजा निकलता है। तो परमेश्वर ने आदेश दे दिया कि ये सोने की मोहर आपको जो प्रतिदिन मिल रही है, आपने इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करना। आप अपना कर्ज उतार कर, अपना तथा गऊ का खर्च निकाल कर शेष बचे धन को धर्म कर्म में लगाना, कि पैसा घर में जमा मत करना, इस पैसे को धर्म कर्म में लगा देना, नहीं तो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा, ये विष बन जाएगा। उस दिन के पश्चात 10 ग्राम सोना प्रतिदिन नीरू के घर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मिलने लगा। यह प्रक्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। परमेश्वर कबीर जी ने मोहर यानी सोने का सिक्का मिलने वाली लीला को गुप्त रखने को कहा था। आदेश दिया शिशु रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि ये बात किसी को बताना नहीं, इसको गुप्त रखना है आप लोगों ने। यह आदेश हो गया, नियम हो गया परमात्मा का। एक दिन नीमा की प्यारी सखी उस समय नीरू के घर पर आई जिस समय वह कबीर जी को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। नीमा की सखी ने वह सोना मोहर देख ली तथा बोली, इतना सोना आपके घर कैसे आया? नीमा ने अपनी प्यारी सखी से सारा गुप्त भेद कह सुनाया कि हमें तो 1 साल से ये मोहर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद से रहते हैं। जो आदेश दिया था शिशु रूप में कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी ने, ये सोना मिलने वाली बात आप किसी को बताना मत, गुप्त रखना इसको। लेकिन नीमा ने गलती कर दी और अपनी सखी को वो बातें बता दी। अगले दिन से वो सोना मिलना बंद हो गया और आजीवन उनको मेहनत मजदूरी करके जुलाहे का काम करके ही अपना भरण पोषण करना पड़ा। अगर वो परमात्मा के नियम में रहते, मर्यादा में रहते, तो आजीवन उसी प्रकार से आनंद उठाते, वो सुखी रहते। लेकिन अपने परमेश्वर का उन्होंने वचन तोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आज वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। और सन 1994 से गुरुदेव भगवान हमें दिन रात सत्संग के माध्यम से आदेश दे रहे हैं। आदेश सुबह का नित्य नियम करते हैं। परमात्मा हमें कितने आदेश दे रहे हैं। नाम दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान हमें मर्यादा देते हैं, नियम बताते हैं, वो उनके आदेश हैं और ये परमात्मा का वचन है, ध्यान रखना। ये किसी का सगा नहीं है। जब इनके खुद के मुंह बोले माता पिता ने नियम तोड़े, तो दूसरे दिन से वो लाभ मिलना बंद हो गया। इसी प्रकार यदि हम अपने गुरुदेव भगवान का कोई भी वचन, कोई भी आदेश, कोई भी मर्यादा यदि तोड़ेंगे, उसकी उल्लंघना करेंगे, तो हमारे साथ भी वही होगा। हमें भक्ति से मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे और जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलेगा। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। इसलिए हम भगत भाई बहनों ने, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने, यह गलती शौपन में भी नहीं करनी परमेश्वर के आदेश को तोड़ने की। जिस प्रकार उस परमेश्वर के आदेश को तोड़कर पाप के भागी बन रहे हैं हमारे ही गुरु भाई बहन जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव का खुद का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव के 2014 में हिसार जेल जाने के बाद इन्होंने किस प्रकार से गुरुदेव की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई है।
धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया करोड़ों रुपए का। एक तो संगत का करोड़ों रुपया ज्योति पाठ और दान का बर्बाद कर दिया गया, परमात्मा की मर्यादा टूटी। ऊपर से गुरुदेव ने शतनाम के नियम नंबर 2 में कोई भी गेम खेलने के लिए या सहयोग करने के लिए, मोबाइल में भी वीडियो गेम खेलने के लिए साफ साफ मना किया हुआ है। और गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने, उनके मुंह बोले बेटा बेटी, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदारों ने धनाना गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया गांव वालों के लिए, अपने शवारत के लिए, ताकि गांव धनाना में जो आश्रम बन रहा है, इस लालच में धनाना गांव के लोग हमारा विरोध ना करें और हमारा आश्रम सही प्रकार से चल पड़े। और गुरुदेव की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भगत भाई बहनों को उनके धरनों पर बैठा दिया गया। करोड़ों रुपया भक्तों के ज्योति पाठ और दान का जाट आरक्षण में चंदे के रूप में दिया गया। आनंदपाल जैसे गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन भक्तों से करवा दिया गया। 5 लाख रुपया नगद राजपूत करणी सेना को राजस्थान के अजमेर की रैली में चंदे के रूप में दिया गया। गोहाना सोनीपत जिले की जाटों की धर्मशाला बनवाई गई। ऊपर का 5वां फ्लोर गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा बनवाया गया। संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया। अयोध्या में जाकर काल उपासकों के लिए, जो रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनके लिए 1 महीने तक वहां भंडारा लगवा दिया। काल उपासना में, आन उपासना में सहयोग कर दिया गया। और भी बहुत सारे कुक्रम जो अक्सर दास आपको बताता ही रहता है। तो सोचिए भाई और बहनों, जहां नीमा ने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की। परमेश्वर ने कहा था तुम्हें जो प्रतिदिन 10 ग्राम सोना मिल रहा है, इस भेद को गुप्त रखना, किसी के सामने बताना मत। लेकिन नीमा ने गलती कर दी और परमेश्वर के आदेश की उल्लंघना कर दी। उसी दिन से, अगले ही दिन से उनको वो लाभ मिलना बंद हो गया, सोने की मोहर मिलना बंद हो गया। तो भाई और बहनों, वर्तमान में वही परमात्मा धरती पर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। और उनका वचन तो वही है जो पहले था, जो आज है। 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आज जिस प्रकार से गुरुदेव के परिवार के द्वारा और लाखों की संगत के द्वारा जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में जिस प्रकार से उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है, उनकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एक एक करके, सोचिए भाई और बहनों, इनको कैसे भक्ति का लाभ मिलेगा? परमात्मा वही है, नियम मर्यादा वही है। लेकिन वर्तमान में ये भाई बहन जो सुखी दिखाई दे रहे, केवल इनकी पिछली बैटरी चल रही है। जब तक इन्होंने मर्यादा में रहकर भक्ति की, दान पुण्य किया, केवल इनकी वो कमाई चल रही है। वर्तमान में गुरुदेव का आशीर्वाद इनके ऊपर नहीं है। इन सब के नाम खंडित हैं, क्योंकि इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों बार परमेश्वर की मर्यादाओं को पैरों तले रौंदा है। तो आने वाले समय में इन भाई बहनों को दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। युग परिवर्तन के दौरान, जो आने वाले समय में बहुत ही नजदीक है, 2028 समय निश्चित है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ना है। हमने शौपन में भी अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को टूटने नहीं देना है। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा फिर काल लोक में, जब गुरु रूठ गया मारा हो। नीमा की सखी ने वह सोना मोहर देख ली तथा बोली, इतना सोना आपके पास कैसे आया? नीमा ने अपनी प्रिय सखी से सारा गुप्त भेद कह सुनाया कि हमें तो 1 साल से ये मोहर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। आदेश तोड़ दिया परमात्मा का, मर्यादा तोड़ दी। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद से रह रहे हैं। अगले दिन ही सोना मिलना बंद हो गया। अगले दिन वो सुविधा बंद हो गई, परमात्मा का वचन तोड़ते ही। नीरू तथा नीमा दोनों मिलकर कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बड़ा होकर बालक कबीर भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। थोड़े ही समय में अधिक बुनाई करने लगा। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। उसके बाद कबीर परमात्मा की सुन्नत करने का समय आया, क्योंकि मुसलमान धर्म में बच्चों की सुन्नत की जाती है, उनकी खतना की जाती है, उनका मानना है ये। अब ये सुन्नत की परंपरा कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई,
इसके पीछे का भी एक इतिहास है जो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में लिख रखा है, सत्संगों में कह रखा है। अगर आगे इस पुस्तक में उसका कहीं जिक्र आएगा तो आप जियों को जरूर बताएंगे। अन्यथा दास ने वीडियो बना रखा है गुरुदेव के आशीर्वाद से कि मुसलमान धर्म में सुन्नत की परंपरा, टोपी पहनने की परंपरा और मूछें कटवाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। हजरत मोहम्मद जी ने क्या वो गलती की थी जिस गलती के कारण उनकी पत्नी खदीजा ने उनको सजा दी थी, उनकी मूछें कटवा दी थी, उनके बालों की जो चोटी होती थी। पहले मुसलमान भाई बहन सब लंबे लंबे बाल रखा करते थे, हिंदुओं की तरह चोटी रखा करते थे। तो हजरत मोहम्मद की पत्नी खदीजा ने नाराज होकर हजरत मोहम्मद को सजा देने के लिए उनकी चुटिया कटवा दी, उनकी मूछें कटवा दी उनको बेइज्जत करने के लिए, और उनके लिंग के आगे की चमड़ी कटवा दी। ये सजा थी। इस बात को हजरत मोहम्मद ने मुसलमानों से छुपाया अपनी बेइज्जती के डर से, और उन्होंने ये 3 चीजें मुसलमान धर्म में एक पहचान के तौर पर शुरू करवा दी। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग यानी जो पेशाब इंद्री है और बना दिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाई दिए। कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है कि तुम्हारे मुसलमान धर्म में एक ही लिंग की, एक ही पेशाब इंद्री की सुन्नत की जाती है। बोल, शेष 4 की सुन्नत कहां करानी है, जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। परमात्मा ने लीला को जन्म देना था और नाई से कहा, भैया तुम्हारे धर्म में तो एक ही पेशाब इंद्री की, एक ही लिंग की सुन्नत करने का आदेश है ना। अब बता बाकी लिंग का कहां कराऊं सुन्नत में, जल्दी बोल, समय नहीं है मेरे पास में। तो जो मुसलमान नाई था वो बेचारा डर गया और उसने दूसरे जो मुसलमान वहां बैठे हुए थे उनको जाके बताया कि भाई देखो क्या चमत्कार हो गया, क्या लीला हो गई। और सारे लोग उठकर आए तो देखा कि एक ही बच्चे के 5-5 पेशाब इंद्री, 5-5 लिंग। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सर्व उपस्थित जन समूह ये देखकर अचंभित हो गया, आपस में चर्चा करने लगे, ये अल्लाह का कैसा कमाल है। एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग, ये देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। परमात्मा ने लीला को वापस समेट लिया। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, नीरू और नीमा ने, आप क्या कह रहे थे, देखो कहां है, बच्चे के 5 लिंग केवल एक ही है। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग तथा उस समय केवल एक ही लिंग यानी पेशाब इंद्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उदाहरण बनाना था परमात्मा ने आज वर्तमान समय के लिए, और उस समय उन काजी मुल्लाओं को परमात्मा ने एक शिक्षा दी और क्या कहा, तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले, हे भोले लोगो, वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला शिशु रूप में बोला, हे काशी के लोगो, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो? क्या लड़के को बनाने में अल्लाह यानी परमेश्वर ने चूक कर दी जिसे आप ठीक करते हो? क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो? यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काटकर सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे? भाई मुसलमान धर्म में तो केवल लड़कों की सुन्नत की जाती है और कहते हैं भाई मुसलमान बन गया, तो लड़कियों की सुन्नत कैसे करोगे? इसका मतलब मुसलमान धर्म में जितनी भी लड़कियां हैं, माता बहनें हैं, वो तो सब हिंदू हैं, वो मुसलमान तो बनी नहीं, उनकी सुन्नत तो हुई नहीं। ना वो टोपी पहनती, ना उनके दाढ़ी मूंछ होती, ना उनकी सुन्नत हुई। तो मुसलमान धर्म में जितने भी माता बहनें वो तो सारी की सारी हिंदू हैं। तो परमात्मा कहते हैं, नादानो, ये तुम्हारा मनमाना आचरण है, परमात्मा का ऐसा कोई विधान नहीं है।
यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे भोले इंसानों, परमेश्वर यानी अल्लाह के सब प्राणी हैं। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू या ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। ये सर्व काल ब्रह्म की चाल है, ये शैतान का षड्यंत्र है सारा का सारा, तुम्हें आपस में धर्म की जंजीरों में बांध कर बांटने का। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे। कलयुग से पहले द्वापर युग में कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था। सतयुग में कोई धर्म नहीं था। अगर भगवान ने ही हिंदू मुसलमान बना के भेजने होते तो सतयुग में भी मुसलमान होते, सतयुग में भी सुन्नत का काम शुरू हो जाता। सभी लोग मूछें कटवाते, मुसलमान धर्म वाले टोपी पहनते। लेकिन उस समय तो कोई धर्म नाम की चीज थी नहीं, सभी इंसान थे, मानव थे। इस कलयुग में 3000 साल के अंदर अंदर इस शैतान ने इस काल में ये सारे धर्म खड़े कर दिए यहां पर हम इंसानों को आपस में बांटने के लिए। क्योंकि काल को, शैतान को पता था कि वो कबीर परमात्मा आएगा, उनका एग्रीमेंट है, इन जीव आत्माओं को भक्ति करवा कर सतलोक ले जाएगा। इससे पहले पहले मैं इनको इतना गंदा कर दूं, आत्मिक रूप से इतना मैला कर दूं, धर्म और जातियों की जंजीरों में इनको ऐसा जकड़ दूं कि जिस समय वो कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट होगा संत रूप में, कोई भी उनकी बात को ना सुने और अपनी अपनी साधना को, इबादत को सच्चा मानकर और उसकी शरण से दूर रहें। तो ये सारा काल का षड्यंत्र था। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म यानी मानवता ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सत उपदेश सुनकर दंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली, घना मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे, वो बेरहम है बेटा। परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय के कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खर्राटे भरने लगे। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सभी संबंधियों से प्रार्थना की कि आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़े। यानी इतनी चिंतित, जिसके घर में भगवान, घर में परमात्मा और प्रत्यक्ष दिखा रहा है चमत्कार कर करके। अरे भैया, महीने भर का बालक कभी बोलता है क्या? क्या इतने अच्छे अच्छे उपदेश देगा क्या? लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए कि ये बालक कौन है, और फिर भी उसकी चिंता में कि कोई इसे मार ना दे, कोई इसे मेरे से छीन ना ले। ऋषि रामानंद सेऊ, सम्मन तथा नेकी व कमाली के पूर्व जन्मों का ज्ञान। ऋषि रामानंद जी का जीव सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सत सुकृत नाम से मिले थे। त्रेता युग में वह वेदविद नामक ऋषि था, जिसको परमेश्वर मुनिंद्र नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। तथा कमाली वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर की पत्नी दीपिका थी। त्रेता युग में सूर्य नाम की वेदविग ऋषि की पत्नी थी। उस समय इन्होंने परमेश्वर को पुत्रवत पाला तथा प्यार किया। पंडित रामानंद जी, जिन्होंने 650 साल पहले जब ये कबीर परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे थे, उस समय पंडित रामानंद जी ने कबीर परमात्मा के मुंह बोले गुरु की भूमिका की थी। यही पंडित रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग में भी थी, त्रेता युग में भी थी। और जिस प्रकार कलयुग में 650 साल पहले नीरू और नीमा को कबीर परमात्मा की शिशु रूप में परवरिश करने का मौका मिला था, उसी प्रकार इस पंडित रामानंद जी वाली आत्मा को, और जो कमाली थी, जो परमात्मा की मुंह बोली बेटी थी, इन दोनों आत्माओं को सतयुग में और त्रेता युग में कबीर परमात्मा की शिशु रूप में परवरिश करने का मौका मिला था। उसी पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी। कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ऋषि रामानंद व कमाली वाली आत्माएं ही सतयुग में ब्राह्मण विद्याधर तथा ब्राह्मणी दीपिका वाली आत्माएं थी, जिन्हें ससुराल से आते समय कबीर परमेश्वर एक तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। यही आत्माएं त्रेता युग में कौन? पंडित रामानंद की आत्मा और कमाली की आत्मा। त्रेता युग में वेदविग तथा सूर्या
ऋषि दंपत्ति थे जिन्हें परमेश्वर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। सम्मन तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में काणु वाल्मीकि तथा उसकी पत्नी गोदावरी थी। नेकी और सम्मन ये दोनों द्वापर युग में जब परमात्मा करुणा में ऋषि के रूप में आए थे तो इन्होंने परमात्मा की परवरिश की लीला की थी। जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में पालन पोषण किया था, उसी पुण्य के फलस्वरूप परमेश्वर ने इन्हें अपनी शरण में लिया था। सेऊ यानी शिव वाली आत्मा द्वापर में ही एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे उपदेश को नहीं त्यागा था, तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। यानी जो शेख तकी था, जो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, वो द्वापर युग में सेऊ का पिता था। शेख तकी वाली आत्मा द्वापर युग में सेऊ का पिता था, और द्वापर युग में भी ये शेख तकी की आत्मा जो गंगेश्वर नाम से था, ये कबीर परमात्मा का घोर विरोधी था, घोर विरोधी, और कलयुग में भी घोर विरोधी ही रहा। वह द्वापर युग से ही परमेश्वर का विरोधी था। गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी को काल ब्रह्म ने फिर से प्रेरित किया, जिस कारण से शेख तकी यानी गंगेश्वर कबीर परमेश्वर जी का शत्रु बना। भगत श्री काणु तथा गोदावरी का गणेश माता पिता तुल्य सम्मान करता था। रो रो कर कहता था, काश आज मेरा जन्म आप वाल्मीकि के घर होता। मेरे माता पिता काणु तथा गोदावरी भी गणेश से पुत्रवत प्यार करते थे, उनका मोह भी उस बालक में अत्यधिक हो गया था। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाले आत्मा अर्थात सेऊ के माता पिता नेकी तथा सम्मन बने। सम्मन की आत्मा ही नौशेरवा शहर में नौशेर खान राजा बना, फिर बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम अदम सुल्तान हुआ, तब उसको पुनः भक्ति पर लगाया। सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम की संपूर्ण कथा इसी पुस्तक के पेज नंबर 153 पर लिखी है। सतगुरु रामपाल जी से निवेदन है कि जब हम मुसलमान भाइयों से ज्ञान चर्चा करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाते हैं, कृपया इसका जवाब कैसे दें। प्रश्न ये है। तो गुरुदेव ने कहा, भाई क्या सवाल है? कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह कादिर नहीं है, ये कैसे माना जाए? क्योंकि कुरान मजीद में सूर 7:38 आयत नंबर 41 और 42 में प्रमाण है कि अल्लाह ने बंदे अयूब की पुकार सुनकर उसे कहा कि जमीन पर लात मारो, पीने के पानी का चश्मा निकलेगा, यानी फवारा निकलेगा। अयूब ने वैसा ही किया और लात मारते ही पीने के ठंडे पानी का चश्मा बहने लगा। तो मुसलमान भाई बहन कहते हैं कि हमारे अल्लाह ने, जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं, और तुम संत रामपाल जी के भगत कहते हो कि वो शैतान है, वो काल है। एक समय हमारे धर्म में एक अयूब नाम का व्यक्ति हुआ और उसने अपने खुदा से प्रार्थना की, तो उस अयूब ने जमीन में लात मारी, लात मारते ही पानी का फवारा निकला, चश्मा निकला। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारा खुदा समर्थ नहीं है या हम शैतान की इबादत कर रहे हैं? तो गुरुदेव भगवान ने क्या जवाब दिया इसका? सतगुरु रामपाल जी उत्तर इस प्रकार दो। उत्तर आप जी इसी पुस्तक में सृष्टि रचना अध्याय में पढ़ें, उससे पता चलेगा कि कुरान का ज्ञान उतारने वाला किस स्तर का खुदा है। सबसे पहले अल्लाह की परिभाषा समझें। खुदा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वामी, प्रभु, मालिक, गॉड, भगवान। उदाहरण से समझते हैं, जैसे भारत देश में प्रांत में मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पद हैं। मंत्री जी केवल एक या अधिक विभाग या स्वामी प्रभु होता है। मुख्यमंत्री पूरे राज्य का प्रभु यानी मालिक होता है। अन्य राज अधिकारी भी होते हैं, जैसे पुलिस विभाग में डायरेक्टर जनरल डीजी होता है, जो पूरे प्रांत की पुलिस का प्रभु यानी मालिक होता है। उससे नीचे अन्य पद भी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, फिर थानेदार यानी एसएचओ तथा अन्य पुलिस मुलाजिम होते हैं। पूरे भारत देश का मालिक प्रभु स्वामी राष्ट्रपति जी हैं।
दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के मालिक प्रभु हैं। इनके बाद अन्य विभागीय मंत्रीगण अपने अपने विभागों के प्रभु यानी मालिक होते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी सब मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से अधिक शक्तिमान यानी पावरफुल होते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि जो कादिर अल्लाह का बताया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उसमें कहा है कि कबीर जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़े बह जाते गजराज। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रभु यानी साहब का मित्र है, वह साहब अपने स्तर का लाभ अपने मित्र को तुरंत सम्मान के साथ देता है, जो जन साधारण को नहीं मिल सकता। जैसे किसी का दोस्त थानेदार है, तो वह थाने में किसी के काम के लिए जाता है, तो उसका दोस्त दरोगा उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाता है, चाय पिलाता है और अपने स्तर का काम तुरंत कर देता है। सामान्य जनता जन थाने में प्रवेश करते हुए भी डरता है, काम होना तो दूर की बात है। इसी प्रकार यदि किसी की दोस्ती पुलिस के डीजी से है, तो उसके लिए पूरे प्रांत में पुलिस के स्तर का कार्य तुरंत हो जाता है। जो कार्य एसपी डीएसपी थानेदार भी नहीं कर सकते, वह भी डीजी के मित्र का हो जाता है। इसी प्रकार प्रांत में मंत्री जी भी राहत दे सकता है, परंतु मुख्यमंत्री के समान लाभ नहीं दे सकता। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री जी सब मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय मंत्रियों से अधिक लाभ दे सकते हैं। जिनकी दोस्ती प्रधानमंत्री से है, उसके काम देश में किसी भी स्तर के साहब के पास हो, निर्बाध बिना रोक टोक के हो जाते हैं। वाणी का अर्थ है कि जैसे मछली की जल से सच्ची दोस्ती है, जल की दरिया बह रही हो, उसमें चाहे 50 फुट का एकदम फाल है, ऐसे फाल पानी नीचे गिरने वाले स्थान को कहते हैं फाल। वहां पर पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है, उसके सामने यदि गजराज हाथियों में सबसे ताकतवर हाथी भी आ जाए, तो वह जल प्रवाह उस हाथी को भी बहा ले जाता है। परंतु मछली उस फाल के नीचे वाले स्तर पर बह रहे जल से ऊपर वाले स्तर पर यानी 50 फुट ऊपर सन्मुख सीधे चढ़ जाती है। यानी जल ने अपनी दोस्त मछली को अपने स्तर की सुविधा दे रखी है, जिसे हाथी प्राप्त नहीं कर सकता। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल स्यों ही मछली चढ़ जाती और बह जाते गजराज। अब आसानी से समझ सकेंगे कि कुरान मजीद की सूर 7:38 आयत नंबर 41 और 42 में जो चश्मा यानी पानी का फवारा लात मारने से अयूब के अल्लाह ने जमीन से निकाल दिया, कारण यह है कि प्रत्येक प्रभु में अपने स्तर की शक्ति है। कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म, ये शैतान ज्योति निरंजन, इसकी सत्ता 21 ब्रह्मांडों पर है। उनमें से एक ब्रह्मांड के सब लोकों में जीव हैं। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इसका प्रभु भी ये काल ब्रह्म है। इसके स्तर की साधना करने से ये चमत्कार करता है। इसके द्वारा बताई भक्ति क्रियाओं से जन्नत स्वर्ग में सदा नहीं रहा जा सकता। जन्म तथा मृत्यु का चक्र सदा बना रहेगा। कुत्ते गधे सूअर आदि पशुओं व पक्षियों जीव जंतुओं के शरीरों में कष्ट प्रत्येक जीव को उठाना पड़ता है। चाहे कोई भक्ति यानी इबादत करे चाहे ना करे, इबादत न करने वाले सीधे नरक में जाते हैं, फिर पशु पक्षी आदि के जीवन भोगते हैं, और इबादत करने वालों को कुछ समय स्वर्ग का सुख मिल जाता है। उनको भी नरक यानी जहन्नुम में गिरना पड़ता है। अन्य जीवों के शरीरों में भी कष्ट भोगना पड़ता है। केवल सृष्टि उत्पन्न करने वाले कादिर अल्लाह, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, तथा उसी की जानकारी इसी अध्याय के श्लोक नंबर 8, 10 तथा 20 व 22 में, तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 में, तथा अनेकों अन्य स्थानों पर गीता में है। तथा कुरान मजीद की सूर फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59, सूर बकरा 2 आयत नंबर 255 तथा अन्य अनेकों सूरों में, जिसको संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता परवरदिगार व शाश्वत अविनाशी बताया है, उसकी इबादत करने से साधक यानी भगत सदा रहने वाले सुख स्थान सतलोक को प्राप्त करता है। वहां जाने के पश्चात फिर कभी काल के लोक में जन्म नहीं लेता। गुरुदेव के कहने का मतलब है कि फायदा तो शैतान की भक्ति से भी मिलेगा, क्योंकि ये भी 21 ब्रह्मांड का राजा है, स्वामी है, भगवान है, साहब है। जिस प्रकार फायदा तो आपको एक थानेदार भी दे सकता है यदि आपका दोस्त है तो, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर का लाभ वो थानेदार नहीं दे सकता।
अपने स्तर का लाभ तो थानेदार भी दे देगा, क्योंकि वो भी अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में पावर लेकर बैठा है। इसी प्रकार लाभ तो ये शैतान भी दे देता है, क्योंकि ये भी किस ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, राम है, खुदा है। लेकिन इसकी भक्ति से तुम्हारा जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा, तुम जहन्नुम का वो कष्ट भोगने से नहीं बच सकते, नरक भोगने से नहीं बच सकते इस शैतान की इबादत से, जिसको तुम खुदा मान के, अल्लाह मान के पूज रहे हो। तो वो जो अयूब था, उस अयूब को जिस प्रकार से जमीन से वो जल प्राप्त हुआ ठोकर मारने से, तो ये जो मुसलमान जिसे अपना खुदा कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, वो शैतान इतना छोटा मोटा लाभ दे देता है, ऐसे चमत्कार वो कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा जन्म मरण का रोग नहीं मिटा सकता। जिस खुदा का भगत अयूब था शैतान का, उसी का भगत भीम था। यानी द्वापर युग में जो 5 पांडव थे, जिनमें एक भाई का नाम था भीम, तो भीम भी काल की भक्ति करता था, शैतान की भक्ति करता था द्वापर युग में। तो कहते हैं मुसलमान धर्म में वो अयूब नाम का भगत जिस खुदा की इबादत करता था, शैतान की, उसको खुदा समझ के, उसी का भगत भीम था। और महाभारत ग्रंथ में प्रकरण है कि भीम अपनी माता तथा पत्नी द्रौपदी तथा अन्य चारों भाइयों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। जल का अभाव था, सब प्यास से व्याकुल हो गए। भीम ने पैर को मोड़कर गोडा जमीन पर मारा, पत्थरों से मीठे जल का चश्मा बह चला, फंवारा निकल गया। उस स्थान को भीम गोडा कहते हैं, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार के पास में है। तो गुरुदेव कह रहे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे मोटे चमत्कार करना ये तो शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चमत्कार माध्यम से उसको खुदा मान लेना, अल्लाह अकबर मान लेना, ये हमारी नासमझी है। केवल ऐसे चमत्कार के होने से कादिर खुदा नहीं माना जा सकता। कादिर खुदा कबीर जी ने अपने भगत वीर देव सिंह बघेल काशी के नरेश के लिए जंगल में ऊंची सूखी पहाड़ी के ऊपर मीठे जल का तालाब बना दिया। 650 साल पहले जब कादिर खुदा अल्लाह कबीर दास नाम से काशी में प्रकट थे, और वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश था, उन्होंने नाम दीक्षा ले ली थी कबीर जी से। और उसके बाद वो एक बार जंगल में शिकार करने गया, तो वहां पर इतनी भयंकर प्यास लगी जंगल में, कहीं कोई पानी नहीं मिला। अगर 10 मिनट पानी ना मिले तो सारे मर जाएं, इतनी भयंकर प्यास। तो कबीर परमात्मा भी उस दिन वीर देव सिंह बघेल के साथ में थे। तो परमात्मा ने फिर कहा कि भाई उस पहाड़ी के ऊपर जाकर देखो। तो वहां एक सैनिक गया, तो जाकर देखा वहां तो पानी का, ठंडे पानी का, मीठे पानी का, स्वच्छ पानी का पूरा तालाब बना हुआ है। काजू, किशमिश, सेव, संतरे, मौसमी, आम, अंगूर के पेड़ों के बाग लगे हुए हैं, और सब ने जाकर छिपकर पानी पिया और पेट भरकर उन्होंने फल फ्रूट खाए। तो ये है समर्थ अल्लाह। अरे अयूब के लिए अगर उसने जमीन से पानी का फव्वारा निकाल दिया, कौन सा चमत्कार हो गया। कबीर परमात्मा ने तो वीर देव सिंह बघेल के लिए तालाब का तालाब बना दिया पहाड़ के ऊपर। उसके चारों ओर फलदार वृक्षों के बाग लगा दिए, क्योंकि राजा तथा उसके साथ सैकड़ों सैनिक शिकार के लिए जंगल में बहुत आगे तक चले गए थे। वे सब भूख तथा प्यास से मरने वाले थे, प्राण जाने को हो गए थे। उनके जीवन की रक्षा की। इस करिश्मे के साथ साथ पूर्ण मोक्ष भी कबीर अल्लाह ने अपने भगत को पूर्ण मोक्ष भी प्रदान करता है। भगत को सदा सर्वश्रेष्ठ जन्नत में रहने के लिए स्थान देता है सतलोक में। ये चमत्कार तो कबीर परमात्मा कादिर खुदा अल्लाह कबीर करता ही करता है। उसके साथ साथ कबीर परमात्मा अपने भगत को जहन्नुम में नहीं जाने देता, जो उसकी सच्ची इबादत करता है। उसे 84 लाख योनियों में पशु पक्षी नहीं बनने देता, और उसे ओरिजिनल जन्नत सतलोक में भी पूर्ण मोक्ष देता है। जो जितना प्रभु यानी खुदा है, वह अपनी इज्जत रखने के लिए अपने भगत को अपने स्तर का लाभ देता है। कबीर अल्लाह ताला की समर्थता की अधिक जानकारी के लिए अध्याय हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक में पढ़ें, ढेर सारे प्रमाण, वो आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगला सवाल, कुरान मजीद की सूर 7:38 आयत नंबर 45 से 51 में हमारे यानी मुसलमानों के अल्लाह ने बताया है कि जो हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब, इस्माइल और अल यश तथा जुल्किफ्ल जैसे नेक व
परहेजदार होंगे उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। वे वहां पर तकिए लगाकर बैठेंगे। उनके खाने के लिए बहुत सारे मेवे व फल होंगे तथा पीने के लिए शराब होगी। अब बताओ, जन्नत में शराब, और फिर कहते हैं जन्नत में सारे सुख हैं, वहां कोई दुख नहीं है। अरे जिस जन्नत में फ्री में शराब मिलती हो, तुम्हारा अल्लाह जिस जन्नत में तुम्हें फ्री में शराब पिलाता हो, फ्री में तुम्हारे सामने लड़कियां पेश करता हो, उस जगह कभी शांति हो सकती है? अरे जिस घर में, जिस गांव में कोई वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू हो जाए, दारू का ठेका खुल जाए और लोगों को फ्री में खाने को मिले, वो गांव तो नरक बन जाता है, नरक। वहां तो बढ़वागिरी शुरू हो जाएगी, वेश्यावृत्ति शुरू हो जाएगी, तगड़ी नस्लें बिगड़ जाएंगी। और ये मुसलमान भाई कहते हैं हमारा अल्लाह जन्नत में जाने के बाद हमें फ्री में शराब पिलाएगा है, और फ्री में वहां पर हमारे लिए लड़कियां आएंगी, हम उम्र की लड़कियां आएंगी, और फिर कहते हैं वहां बहुत सुखी हैं। अब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं क्या है वहां। खाने के लिए बहुत सारे मेवे तथा फल होंगे तथा पीने के लिए शराब होगी तथा उनके पास नीची निगाह रखने वाली शर्मीली हम उम्र की बीवियां यानी पत्नी होंगी। हम उम्र की। क्या इस जन्नत में भगत सदा सुख से नहीं रहेंगे? उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने, जहां पर शराब पीने को मिलती हो तो वहां कोई कैसे सुखी रह सकता है तथा कैसे सदा रह सकता है? आप जी इसी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में पेज नंबर 62 पर पढ़ें, पहले वीडियो बन चुका है। सर्वनाश के लिए शराब पीना पर्याप्त है। और उसके बाद गुरुदेव एक कथा सुना रहे हैं पुराणों से कि मुसलमान भाई बहन जो कह रहे हैं ना कि जब हम जन्नत में जाएंगे, जब कयामत के बाद हमें कब्रों से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा तो वह हमारा अल्लाह हमें पीने के लिए फ्री में शराब देगा, हम उम्र की बीवियां देगा। तो परमात्मा कथा सुना रहे हैं कि नालायकों, एक तरफ तो तुम उसको जन्नत कह रहे हो और फिर कह रहे हो वहां फ्री में शराब मिलेगी। तो जहां शराब बिकती हो, जहां शराब पी जाती हो, वो जगह कभी भी खुशी नहीं दे सकती, वह इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। एक घर में अगर कोई एक शराबी हो पूरे घर को बर्बाद कर देता है। एक गांव में अगर एक शराबी हो पूरे गांव की नींद हराम कर देता है। तो ऐसी जन्नत में सुख कहां, शांति कहां, जहां पर शराब फ्री में मिलती हो। पुराणों में कथा है स्वर्ग यानी जन्नत में हिंदू भाई कहते हैं स्वर्ग और मुसलमान उसको कहते हैं जन्नत। वहां पर नल तथा कुब्बर नाम के दो देवता थे जो कुबेर देवता के पुत्र थे। अब ये देवताओं का चरित्र बताया जा रहा है, उनके बेटा बेटियों के चरित्र, उनके संतानों का चरित्र। जिस स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए लोग साधना कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, वो कितना घटिया स्थान है। यहां की तुलना में यहां से भी ज्यादा बकवाद है वहां, यहां से भी ज्यादा बकवाद। वहां केवल अपनी भक्ति का आनंद उठाया जाता है, केवल अपनी भक्ति का भोग भोगा जाता है। वहां जो कमाई हमने यहां की है मनुष्य शरीर में, कुछ समय के लिए काल हमारे को जन्नत में, स्वर्ग में भेज देता है और हम अपनी भक्ति कमाई को वहां बकवाद करके नष्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा वहां और कुछ नहीं है। तो देवताओं का चरित्र बता रहे हैं परमात्मा, उनके संतानों का चरित्र। स्वर्ग यानी जन्नत में नल तथा कुब्बर नाम के दो देवता थे जो कुबेर देवता के पुत्र थे। एक दिन दोनों ने शराब पी ली और एक दरिया के किनारे नंगे होकर उत्पात करने लगे। शराब के नशे में वो दोनों कुबेर देवता के बेटे, दोनों भाई, और नंगे होकर कपड़े निकाल दिए और नंगे होकर वहां पर अश्लील हरकतें करने लगे, उत्पात मचाने लगे। पास में एक दरिया थी, वहां पर अन्य देवताओं की बहन बेटियां, उनकी औरतें नहा रही थी और उनकी तरफ अश्लील इशारे कर रहे थे शराब के नशे में। उस दरिया में उसी स्थान पर देवताओं यानी फरिश्तों की पत्नियां, बेटियां स्नान कर रही थी जो शर्म के मारे मुंह फेर कर दरिया के जल में गहरे पानी में खड़ी थी। ऋषि नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नल तथा कुब्बर ने ऋषि नारद जी की भी शर्म नहीं की, उसी प्रकार औरतों की ओर अभद्र संकेत करते रहे। ऋषि जी ने उनको समझाया परंतु शराब जो सिर में चढ़ी थी नहीं माने। तो नारद ऋषि जी ने शराब दे दिया कि तुम स्वर्ग यानी जन्नत में रहने योग्य नहीं हो।
पृथ्वी के ऊपर जड़ जूनी में पेड़ों के रूप में उत्पन्न हो, दोनों की मृत्यु स्वर्ग में हो गई। दोनों पृथ्वी के ऊपर अर्जुन तथा जुमला के वृक्ष कालिदह नामक झील के किनारे हो गए। तो भैया जिस जन्नत में, जिस स्वर्ग में फ्री में शराब बढ़ती हो, वहां फिर ये होता है अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ता, बढ़वागिरी, और फिर कहते हो हम जन्नत में जाएंगे। अरे फिर तो दारू का ठेका, ये जो बियर बार खोल रखे लोगों ने, ये फिर वो जन्नती तो है और क्या है। अरे जन्नत में यही तो है। यहां जैसे बियर बार में जाओ, वहां पर शराब पियो, जो मर्जी करो, आप लड़कियों का डांस देखो, वही ऊपर हो रहा है। तो वो तो तुम यहां कर लो अगर तुम्हें जन्नत देखने का शौक है, अगर तुम्हें स्वर्ग देखने का शौक है, तो किसी बियर बार में जाके देख लो वहां पर क्या होता है। वही फूड़ता, नगनता, अश्लीलता, वही सब कुछ वहां होता है। तो क्या करोगे वहां जाके? जहां शराब पीने को मिलती है और जो अल्लाह शराब का लोभ देकर अपनी इबादत में लगाता है, वह कादिर अल्लाह नहीं है, वह काल ज्योति निरंजन है, शैतान है, जो इस प्रकार का लोभ लालच देकर तुम्हारे कर्म फुड़वाता है। शतलोक के अतिरिक्त किसी भी लोक की जन्नत यानी स्वर्ग तथा महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक, बड़ी जन्नत में कोई व्यक्ति सदा नहीं रह सकता। कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर की ओरिजिनल जन्नत शतलोक के अलावा कोई भी प्राणी सदा सदा के लिए इस काल ब्रह्मांड के लोक में ना तो महास्वर्ग में रह सकता, ना स्वर्ग में रह सकता। केवल कुछ समय के लिए जाओगे, यदि तुम्हारे थोड़े बहुत अच्छे पुण्य कर्म हैं तो उसके बाद तुम्हें जहन्नुम में, नरक में पटका जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में। यह 100% सत्य है। विशेष कुरान मजीद की उपरोक्त सूर 7:38 की आयत नंबर 45 से 51 में यह भी लिखा है कि जन्नत यानी बहिश्त में जाने वालों को हम उम्र अपनी आयु के समान आयु वाली बीवियां, पत्नियां मिलेंगी, जो नीची निगाहों वाली यानी बड़ी शर्मीली होंगी। इस काल ज्योति निरंजन अल्लाह, कुरान का ज्ञान देने वाले अल्लाह ने कहा कि जैसा मुसलमान भाई मानते हैं कि सब कयामत तक मरते रहेंगे, उनको कब्रों में, जमीन में दफनाते दबाते रहेंगे, जब कयामत यानी प्रलय आएगी सब जिंदा किए जाएंगे यानी जीवित किए जाएंगे। जो मुसलमान आज्ञाकारी अल्लाह के आदेश अनुसार चलने वाले हैं उनको जन्नत में, तथा जो काफिर यानी अवज्ञाकारी, बदी करने वाले हैं, उनको जहन्नुम यानी नरक में रखा जाएगा। अब विचार करो गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं मुसलमान धर्म के भाई बहनों से। कोई तो 2 वर्ष का मर जाता है, कोई 10 वर्ष का, कोई जवान, कोई वृद्ध, कोई 80-85 वर्ष का मरता है। अब तुम मुसलमानों के अनुसार, और तुम इस आयत का हवाला दे रहे हो कि भाई जब हम जन्नत में जाएंगे तो वहां पर हमारे को हम उम्र की बीवियां मिलेंगी। हम उम्र की, हम उम्र यानी जो मुसलमान जिस उम्र में कब्र में दबाया जाता है उसी उम्र की बीवियां उसको मिलेंगी। तो मान लीजिए कोई लड़का 2 साल का होके मर गया और कब्र में दबा दिया गया, तो जब वो वहां जाएगा तो उसको तो 2 साल की बीवी मिलेगी, क्योंकि वो तो 2 साल का उस कब्र में दबाया गया ना। तो 2 साल की बीवी का क्या सुख भोगेगा तू। और कोई मुसलमान 60 साल का होके मरता है, कोई 80 साल का होके मरता है, तो वहां तो हम उम्र की बीवियां मिलेंगी ना। तो जो मुसलमान 80 साल का होके मरा, 90 साल का होके मरा और कब्र में दबाया गया, और जब वो जन्नत में जाएगा तो उसको तो 80 साल की बीवी मिलेगी, 90 साल की वो बुढ़िया मिलेगी। तो क्या खाक सुख है फिर वहां जन्नत में, जब 90 साल की तुम्हारे को वहां पर बीवियां मिलेंगी हम उम्र की। तो भाई ये तुम्हारा मनमाना आचरण है, तुम्हारी बुद्धि के दरवाजे बंद हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान ये अल्लाह अकबर आकर ये बंद दरवाजे अपना तत्व ज्ञान देकर खोल रहा है। भाई समझने का प्रयास करो, मूर्खता में मत जियो। कोई तो 2 वर्ष का मर जाता है, कोई 10 वर्ष का, कोई जवान, कोई वृद्ध 80-85 वर्ष का मरता है। उनकी हम उम्र बीवियां भी उसी आयु की मिलेंगी। 60 वर्ष के पुरुष की 60 वर्ष की बीवी होगी, 70 वर्ष के पुरुष की 70 वर्ष की बीवी होगी। ऐसे ही अन्य आयु वालों की दशा होगी, वे चाहे नीची निगाह वाली हो चाहे ऊंची निगाह वाली हो, उनको जन्नत में क्या खाक सुख मिलेगा। ये काल ज्योति निरंजन का जाल है, ये शैतान का जाल है जो तुम्हारे को भ्रमित कर रखा है मुसलमान भाई बहनों को। इसके द्वारा भ्रमित ज्ञान दिया जाता है ताकि सब मानव पाप करके यहीं जन्मते मरते रहें, नरक, स्वर्ग व अन्य पशु पक्षियों के शरीरों में भटकते रहें। अगला सवाल,
ये कैसे माना जाए कि कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला काल ज्योति निरंजन है? तो गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया, प्रमाण पवित्र पुस्तक कुरान मजीद में ही पर्याप्त है। आप जी को ये तो ज्ञान है कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक का खुदा एक ही है, यानी शैतान जिसने हजरत मूसा के ऊपर तौरात पुस्तक को उतारा, हजरत दाऊद के ऊपर जबूर को उतारा, हजरत ईसा के ऊपर इंजिल को उतारा और हजरत मोहम्मद जी पर कुरान शरीफ को उतारा। हजरत मूसा जी को भी पवित्र पुस्तक तौरात उसी ने प्रदान की यानी नाजिल की थी। कुरान मजीद सूर अल कसम 28 आयत नंबर 29 और 32 में तथा सूर ताहा 20 आयत नंबर 9 से 23 में लिखा है कि हजरत मूसा ने तुर यानी कातुर पर्वत के ऊपर आग जलती यानी ज्योति देखी। उसने अपने परिवार के लोगों से कहा, तुम सब यहीं ठहरो, मैं उस आग से तुम्हारे लिए अंगार ले आता हूं। जब मूसा उस आग के निकट पहुंचा तो देखा कि वह लकड़ी से जलने वाली आग नहीं है, वह तो अलौकिक प्रकाश है। उस रोशनी से आवाज आई कि हे मूसा, मैं तेरा रब हूं। ये शैतान, ये काल, ये ब्रह्म, ये किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, किसी को दर्शन नहीं देता। इसने कसम खा रखी है, सौगंध खा रखी है, इसको श्राप लगा हुआ है। तो वहां पर वो प्रकाश के पीछे छुपा रहा और मूसा से कहा कि ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, तेरा अल्लाह हूं। ये ऐसे ही भ्रमित करता है। तू जूती उतार कर नंगे पैरों से इस पर्वत पर चढ़। जब मूसा कुछ दूरी पर रह गया तो उस ज्योति में से आवाज फिर आई कि मूसा, तू अपनी लाठी मेरी ओर फेंक दो। मूसा ने लाठी फेंक दी जो एक सांप बनकर चलने लगी। फिर कहा कि मैं तुझे अपना रसूल बनाता हूं, तुझे किताब की रोशनी देता हूं, आदि आदि कहा। इससे सिद्ध हुआ कि ज्योति निरंजन ये काल शैतान जिसे काल कहा जाता है, उसी ने मूसा को तौरात किताब उतारी यानी नाजिल की। वही हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक का रब है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, इस शैतान ने, इस काल ने कसम खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, सब कार्य करूंगा। कसम किस लिए खा रखी है ये आप इसी पुस्तक के पेज नंबर 183 से 228 तक अध्याय सृष्टि रचना में पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी ज्योति निरंजन, इसी शैतान ने, इसी काल ने, काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताया था। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में काल ब्रह्म ने कहा है कि श्लोक नंबर 24 में क्या कहा कि बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम यानी घटिया अटल नियम को नहीं जानते, इसलिए मुझे श्री कृष्ण व्यक्ति रूप में आया श्री कृष्ण मान रहे हैं। ये काल कह रहा है कि ये बुद्धिहीन प्राणी मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं किसी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता और मैं श्री कृष्ण में भूत की तरह प्रवेश करके जो गीता का ज्ञान दे रहा हूं ना, तो ये जन समुदाय ये सोच रहा है कि श्री कृष्ण ज्ञान दे रहा है, श्री कृष्ण गीता बोल रहा है, लेकिन ये कृष्ण नहीं बोल रहा। कृष्ण के अंदर मैं काल प्रवेश करके ये ज्ञान बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसी प्रकार से लोगों के सामने आता हूं, अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता। श्लोक नंबर 25, मैं अपनी योग माया से यानी शक्ति से छिपा रहता हूं। ये काल कहता है मैं किसी के सामने नहीं आता, किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय कभी मनुष्य की तरह जन्म न लेने वाले को नहीं जानता। अर्थात ज्योति निरंजन काल ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा अटल नियम है कि मैं छिपा रहता हूं, सबके सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, सब कार्य छुपकर करता रहता हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं, साफ साफ कह रहा है कि मैं काल हूं श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जबकि श्री कृष्ण जी ने उससे पहले कभी नहीं कहा अपने जीवन में कि मैं काल हूं, और ना महाभारत के युद्ध के बाद कभी कहा कि मैं काल हूं। लेकिन उस समय महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी के अंदर यह काल प्रवेश था, तो कह रहा है कि मैं काल हूं। अध्याय 11 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब श्री कृष्ण में आया हूं, यानी कृष्ण के शरीर में प्रवेश हुआ हूं। इसी श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला था। ऐसे ही चारों किताबों, मुसलमानों के जो 4 आसमानी पुस्तकें हैं, जबूर, तौरात, इंजिल तथा कुरान का ज्ञान गुप्त रहकर बताया है, सामने आके नहीं बताया, गुप्त होकर बताया। ये कादिर सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला अल्लाह नहीं है, कबीर खुदा ने इसको काल कराल यानी शैतान कहा है। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 91 से,
और देखेंगे कि कबीर परमात्मा, अल्लाह अकबर, कादिर अल्लाह, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने और क्या जानकारी मुसलमान धर्म से जुड़े हुए भ्रमित भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से लिखी है। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ अल्लाह कबीर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।